महिलाओं को रोडवेज बस के किराए में 50% छूट को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाएं रोडवेज बस में निःशुल्क कर सकेंगी यात्रा। प्रदेश के 17 शहरों में हाउसिंग बोर्ड की स्कीमों की लॉन्चिंग। नगरीय विकास मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 4500 आवास तैयार। खाद्य पदार्थों की जांच के लिए प्रदेश में जल्द खुलेगी रेफरल लैब। प्रदेश से बाहर नहीं भेजने होंगे सैंपल्स। प्रदेश की महिलाओं को अब राजस्थान रोडवेज की बसों में केवल 50% किराया ही देना होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को राज्य की सीमा में किराए की छूट सीमा में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में छूट 30% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। ये छूट 1 अप्रैल 2023 से लागू की जाएगी। साथ ही निगम की साधारण बसों के अलावा दूसरी बसों में महिलाओं को 30% छूट मिलती रहेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं और बालिकाओं के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की घोषणा भी की है। प्रदेश के 14 जिलों के 17 शहरों के लिए बुधवार को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजना लॉन्च की गई। नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल ने 4500 से ज्यादा फ्लैट और विलास के लिए अलग अलग आवासीय और एक व्यवसायिक योजना लॉन्च की। इस मौके पर मंत्री धारीवाल ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल ने अपनी थीम हमारा प्रयास सबको आवास के तहत इन योजनाओं को लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि आमजन को सही कीमत पर अच्छे आवास मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल के बावजूद 15 छोटे शहरों में 3000 नए आवास बनाकर कब्जे दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बने 4500 आवास भी कब्जा देने के लिए तैयार हैं। 14 जिलों के अंदर 17 शहरों में 4500 स्वतंत्र आवास और फ्लैट बनाने का जो है ये शुभारंभ किया गया। इसके आपको ध्यान होगा कि कोरोना काल में भी वर्तमान सरकार के समय में मंडल ने करीब 15 शहरों में 3000 मकान बना के दिए थे और उनका कब्जा भी दे दिया था। और इस प्रकार से कुल मिलाकर के अभी तक इन 4 सालों में 12500 मकान जो है वो आवासन मंडल बना चुका है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि खाद्य पदार्थों की जांच के लिए राज्य में जल्द ही रेफरल लैब स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला और रेफरल लैब द्वारा खाद्य नमूनों की जांच के लिए अलग अलग पैरामीटर हैं। देश भर में एक ही पैरामीटर निश्चित करने के लिए भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। वर्तमान में मुंबई, पुणे और मैसूर में रेफरल लैब स्थापित है। उन्होंने बताया कि राज्य प्रयोगशाला में अनसेफ 1202 नमूने रेफरल में भेजे गए थे, जहां उनमें से केवल 154 ही अनसेफ पाए गए हैं। रेफरल की जांच हमारे यहाँ 3 जगह पर है, पुणे है, बॉम्बे है और मैसूर में है। और उनकी जांच वहाँ पर, ये सही बात है अध्यक्ष महोदय, यहाँ की जांच में वहाँ की जांच में फर्क आता है। जबकि रेफरल जांच हमारे स्टेट में नहीं है, अभी हमको अलॉट कर रखी है मैसूर, पुणे और बम्बई। तो वहाँ की जांच में यहाँ बहुत फर्क आया। एक टेबल भी है इसमें, माननीय सदस्य ने तो सवाल नहीं पूछा, पर कुल अनसेफ हमने 1202 भेजे थे वहाँ रेफरल में। उसमें से 1202 अनसेफ थे, उसमें से सिर्फ 154 अनसेफ पाए गए वहाँ। तो हमने भारत सरकार को अध्यक्ष महोदय लिखा है कि हमारे यहाँ रेफरल लैब की जाए। पैरामीटर्स जो भारत सरकार और स्टेट को यहाँ के हैं, वो हमारी लैब अलग पैरामीटर्स पे जांच करती है, वो अलग करती है, बाकी लैब भारत सरकार की सारी। हमने भारत सरकार को ये सवाल जब आया अध्यक्ष महोदय, हमने पत्र लिखा है वहाँ के अधिकारी को, चीफ सीओ को, कि आप पैरामीटर्स पूरे देश में एक करें। और हमारे यहाँ लैब जो रेफरल लैब है उसकी भी हमने डिमांड कर रखी है। उन्होंने आश्वस्त किया है बहुत जल्दी राजस्थान में रेफरल लैब भी लग जाएगी। प्रदेश में किसानों और ग्रामीणों के लिए बिजली उपलब्ध करवाने के लिए लगातार बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भरतपुर जिले के कुम्हेर में
400 केवी ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसकी स्थापना में लगभग 233.43 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से किसानों को सुचारू तरीके से बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। इस जीएसएस के बनने से भरतपुर, धौलपुर सहित अलवर जिले की बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। कृषि क्षेत्र की पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए राज्य सरकार कृषि अध्ययनरत छात्रा प्रोत्साहन योजना चला रही है। इस योजना के तहत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है ताकि वे बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकें। योजना के तहत छात्राओं को 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक की राशि हर साल दी जा रही है। आपको बता दें कि बजट घोषणा में इस राशि को बढ़ाकर 15,000 से 40,000 रुपए हर साल कर दिया गया है। Myself Amisha Rathod. Currently, I am the student of college JRNV Rajasthan School of Agriculture Sciences, Udaipur, and pursuing my graduation in agriculture, second year, 4th semester. I am the recipient of one of the Rajasthan Agriculture scholarships. I got my scholarship 2 times till now. I appreciate all the help that I got from Rajasthan government through the scholarship. मुझे 11th-12th में एग्रीकल्चर स्कॉलरशिप से 5,000 रुपये प्राप्त हुए। फर्स्ट ईयर में भी मुझे 12,000 रुपये प्राप्त हुए। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस वजह से मेरी पढ़ाई में मुझे मदद मिली। राज्य सरकार की योजनाओं से प्रदेश में पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी के साथ ही रोजगार के साधन भी विकसित हो रहे हैं। भरतपुर जिले के कुम्हेर में चलाए जा रहे पशु प्रजनन फार्म में बकरी नस्ल संवर्धन के लिए काम किया जा रहा है। ये राज्य का एकमात्र केंद्र है जहां जमुनापारी नस्ल की बकरी का उत्पादन कर पशुपालकों को बकरी नस्ल संवर्धन के लिए अनुदानित दरों पर वितरण किया जाता है। फार्म के जरिए विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के कारण राज्य में बकरी पालन में उन्नत नस्ल सुधार के साथ स्थानीय पशुपालकों के लिए रोजगार और आय के साधन भी विकसित हुए हैं। 2014-15 में यहाँ एक दूसरी स्कीम आई, जमुनापारी नस्ल के बकरे मखदूम में, मथुरा के पास में। वहाँ से हम 8-10 महीने के मुर्रा जमुनापारी नस्ल के बकरे लेके आते थे। यहाँ उनका पालन पोषण करके ब्रीडेबल एज पे लगभग 1 साल 1.25 साल के बीच में हम जो अच्छे बकरी पालक थे उनको जो है अनुदानित रेट पे उनको हम वितरित करते थे, जिससे कि उनकी जो है ब्रीड इम्प्रूवमेंट भी होती थी, जो यहाँ की देसी ब्रीड थी। क्योंकि जमुनापारी जो नस्ल है ये डोल पर्पज है, इसका जो मीट पर्पज पहला है क्योंकि इसका बॉडी वेट बहुत फास्ट बढ़ता है, और दूसरा इसका मिल्क प्रोडक्शन भी ठीक है। तो ये डोल पर्पज जो ब्रीड है, यहाँ जो बकरी पालक हैं इससे अपनी ब्रीड का एक इम्प्रूवमेंट हुआ, उनको रोजगार के साधन मिले। दौसा जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने सिकराय उपखंड क्षेत्र में पपीता और नींबू के बगीचों का निरीक्षण कर खेती के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने कहा कि किसान खेती करने में नई तकनीकों को अपनाएंगे तो उनकी आय में बढ़ावा होगा। बजट घोषणा में राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र में पपीते का एक्सीलेंस सेंटर खोलने की घोषणा भी की गई है। इससे जिले के किसानों को पपीते की खेती की नवीनतम जानकारी मिलेगी, साथ ही उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने इस बार के बजट घोषणा के बीच में पपीते का एक्सीलेंस सेंटर बरौंदा के बीच में दिया है, और उसी के चलते कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए, हॉर्टिकल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और किसानों को क्या परेशानियां आती हैं, क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं फील्ड के बीच में, पूरी टीम के साथ में विजिट किया गया। और कई खेत देखे गए जहाँ पे जैसे नींबू के कुछ खेतों के बीच में हमें अलग तरीके के फंजीसाइड्स और ये देखने को मिले, जिसमें फील्ड टीम में कई बार उतना ओरिएंटेशन नहीं होता। तो सीनियर लेवल के अधिकारी थे, उन्होंने लोगों को वहीं हाथों हाथ दवाइयाँ भी लिख के दी हैं, कौन सी दवाइयों का छिड़काव करना है। तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं, 2 इसमें मेन मंशा थी। एक, किसान की आय कैसे बढ़ाई जाए और उसको जो परेशानियां आती हैं फार्म से लेके मंडी तक, उसको कैसे उसका निराकरण किया जाए, और साथ ही साथ में जो पपीते का एक्सीलेंस सेंटर है या उसके संबंधित जो और कार्य हैं उनको एक बार देख लिया जाए कि कैसे उसमें अच्छे से कर सकते हैं। सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।